नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष अभी जो चैत्र के नवरात्रे आने वाले हैं, आप लोग मुझसे बोल रहे थे कि सर आप वीडियोस नहीं बनाते हैं, आप कहीं बाहर हैं, क्या बात है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले मेरी दादी शांत हो गई थी। उस कारण के वश भी मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाया हूँ और काम में व्यस्तता रहती है। उस व्यस्तता के कारण भी मैं वीडियोस को लोड नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा अधिकतर समय पारद के कार्यों में, पारद के अन्वेषण में बीत जाता है। आप लोग मेरे से बोल रहे हो कि नवरात्रे आ गए हैं, और नवरात्र अभी जो चैत के आए हैं ये सबसे बड़े नवरात्र होते हैं। इन नवरात्रों के अंदर जो कि तंत्र से संबंधित प्रयोगों को किया जाता है, उन प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमको नवरात्रे में जो प्रथम नवरात्र होता है उसमें गणपति स्थापना प्लस जगदम्बा की स्थापना करनी होती है। हम लोग सामान्यतः गणपति की स्थापना कर तो देते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि हमें गणपति की स्थापना करने के बाद भी हमने कोई साबर मंत्र सिद्ध किया या अन्य कोई साधना की तो उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो उसका मुख्य कारण क्या है, हमको उसको किस प्रकार से सिद्ध करना चाहिए, इसके लिए हमको क्या प्रयोग करने हैं और हमको क्या जतन करने हैं, इससे संबंधित मैं आपको गणेश जी को किस प्रकार से सर्वप्रथम हम प्रसन्न करें, गणपति की आराधना हमें किस प्रकार करना चाहिए, गणपति के क्रम क्या है, यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गणेश की साधना कई प्रकार से है। हरिद्रा गणेश है, उच्चिष्ट गणेश है, महागणपति है, गणपति है। महागणपति तो श्री विद्या के अंदर विद्यमान है और महागणपति से ही श्री विद्या का क्रम प्रारंभ होता है, वह एक अलग विषय है। हम बात कर रहे हैं कि हमको गणेश जी को प्रसन्न किस प्रकार से करना है और गणपति को प्रसन्न करने के लिए हमें किस प्रकार के प्रयोग करना चाहिए। सर्वप्रथम ये समझ लें कि गणपति को प्रसन्न करने के लिए हमें क्यों जतन करना चाहिए, क्योंकि गणपति समस्त रिद्धि और सिद्धि के दाता है, अर्थात धन प्रदान करने वाले हैं और समस्त प्रकार के उपायों में सिद्धि को देने वाले हैं। और कहा भी गया है, कलयुगे कालिके तू विनायक, अर्थात कलयुग में काली और विनायक यही हमको सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो हम ये समझ लें कि गणपति संबंधित जो पूजन है उसमें शास्त्रों में, वेदों में क्या बताया गया है, उसमें हमको गणपति से संबंधित जो स्तोत्र बताए गए हैं, उन स्तोत्रों में सबसे बड़ा स्तोत्र है श्री महागणपति स्तवराज और श्री महागणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र। श्री गणपति स्तवराज जो है वो आपको किसी भी पुस्तक में बनारस से यदि आप खरीदते हैं गणपति आराधना क्रम में वह मिल जाएगा, और गणपति अथर्वशीर्ष नित्यक्रम पूजा प्रकाश में आपको मौजूद मिलेगा। गणपति अथर्वशीर्ष वेदोक्त पाठ है। अथर्वशीर्ष का पाठ बड़े संयम पूर्वक, यदि आपकी संस्कृत भाषा शुद्ध है और लिपि शुद्ध है, उसको आप देख करके समझ करके पढ़ते हैं और नियम पूर्वक नित्य नियम से 41 दिन तक 21 पाठ यदि इसके आप नित्य करते हैं तो ये आपको मनचाही जो आपकी मनोकामना है उसको ये पूर्ण करता है और आपको ये सिद्धिप्रद है। इसके लिए ऐसा कहा गया है, यदि इसके 1000 पाठों को कर लिया जाए तो ये अपनी मनोकामना पूर्ण करता है। उसमें विशेष बात क्या है, गणपति पर जो द्रव्य चढ़ाए जाते हैं, जिस प्रकार के पुष्पों का अर्पण किया जाता है, वो क्या मुख्य है इसको हम समझ लेते हैं। गणपति पर सर्वप्रथम ध्रुवा दल चढ़ाया जाता है, वो भी 5 ध्रुवा, 7 ध्रुवा, ऐसे करके 11 ध्रुवा। इसके अलावा गणपति के ऊपर गुड़हल का जो पुष्प है, रक्त पुष्पम, गणपति सदा प्रसन्न होते हैं उससे, रक्त पुष्प से। और रक्त पुष्प यदि गणपति पे चढ़ाया जाए तो वो भी गुड़हल का हो या फिर कनेर का पुष्प हो। इसके अलावा गणपति की संबंधित साधना सूर्य से संबंध रखती है। गणपति के ऊपर श्वेत अर्क का पुष्प यदि चढ़ाया जाए तो बहुत ही ज्यादा फल को प्रदान करने वाले हैं और रिद्धि और सिद्धि को देने वाले हैं, अन्न और धन के भंडार बनने वाले हैं। तो गणपति की प्रसन्नता के लिए हमको इस प्रकार से इन पुष्पों का अर्पण करना चाहिए। गणपति को ध्रुवा दल अति प्रिय है, वो चढ़ाना चाहिए, मगर गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो हर कोई जानता है कि गणेश जी पे ध्रुवा चढ़ाएंगे तो गणेश जी प्रसन्न होंगे, मगर ये किसी ने नहीं बताया कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते हुए उनका अर्चन जो करना है वो ध्रुवा दलों से, श्वेत अर्क पुष्प से और गुड़हल के फूलों से करना है। तंत्र के संबंध में विस्तार में मैं आपको बहुत सारी बातें बताते चले जाऊंगा, और आयुर्वेद से पारस संबंधी जो मेरी वीडियोस आती हैं, सिद्धेश्वरी इत्यादि की, वो आप देखती ही हैं, वो एक अमूल्य बहुमूल्य चीज है, वो गुरु कृपा संभव होती है। और ये तंत्र का जो मार्ग है, इसमें मैं आपको यंत्रों के बारे में और अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के बारे में, किस प्रकार का कौन सा स्तोत्र का पाठ करने से शीघ्र फल प्राप्त होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये गणपति का मैंने आपको वेदोक्त एक क्रम बताया है, जिसमें गणपति अथर्वशीर्ष सर्वश्रेष्ठ पाठ है। यदि उसको कोई स्कूल में पढ़ने वाले बालक
यह व्यापार करने वाले जो व्यापारी या नौकरी करने वाले नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं, यदि इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं तो अपने जीवन में वो उन्नति को पाते हैं। आपको कहीं पर भी किसी के पास भी ज्योतिषों के पास जो आप जाते हैं वो आपको यही बताएंगे कि गणपति से संबंधित आराधना में गणपति अथर्वशीर्ष सर्वश्रेष्ठ पाठ है। और बनारस के मेरे मित्र हैं, अच्छे सज्जन मित्र हैं, वो ये कहते हैं कि वेदोक्त कर्मकांड के अंदर यदि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ किया जाए तो विकास भैया किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, व्यक्ति को श्री संपन्न अर्थ संपन्न समस्त प्रकार के लाभ उसको प्राप्त होते हैं। गणपति भी मोक्ष प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को लाभ पहुंचाता है तो इसको शेयर करें और लोगों को इसका लाभ मिले, मैं ये चाहता हूं, तब ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।